हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आइए आज फिर से सुनते हैं एक डरावनी घटना। ये घटना थोड़ी अजीब है। नॉर्मली ऐसी कहानियाँ हम सुनते नहीं हैं या फिर सुनने को नहीं मिलती हैं। तो आइए इस अजीब सी कहानी को सुनते हैं। मेरा नाम शुभम है। मेरी उम्र अभी 24 साल है और मैं झारखंड के एक छोटे से शहर बरकट्ठा में रहता हूँ। ये कहानी 2022 की है, जब मैं अपने दोस्त निखिल के साथ किराए के फ्लैट में रह रहा था। उस वक्त मेरी नौकरी एक प्राइवेट कंपनी में लगी थी और हर दिन की तरह मैं भीड़ भाड़ से दूर अपनी थकान लिए घर लौटता था। जो कुछ उस रात हुआ वो आज तक मेरी रूह में बैठा है। उस दिन ऑफिस में बड़ा बोरिंग दिन था। दोपहर के लंच ब्रेक में मोबाइल निकाला ही था कि एक अजीब सा मैसेज आया। कोई नंबर नहीं, बस एक लाइन। उस पे लिखा था, छुपन छुपाई खेलेगा, मतलब कि हाइड एंड सीक खेलेगा। पहले तो लगा कोई दोस्त मजाक कर रहा है या फिर किसी का गलत नंबर है। मैंने जवाब दिया, भाई गलत नंबर लग गया है, मैं नहीं जानता तुझे। और मैं फिर काम में लग गया। शाम को जब घर जाने लगा तो देखा फिर से वही मैसेज, छुपन छुपाई खेलेगा। अब तो गुस्सा आ गया। मैंने फिर से रिप्लाई किया, भाई मैंने बोला ना गलत नंबर है, कौन है तू, किसे ढूंढ रहा है। थोड़ी देर बाद एक और मैसेज, तू छुपन छुपाई खेलेगा। अब तो दिमाग भन्ना गया। मैंने सोचा ब्लॉक कर देता हूँ, नंबर तो दिख नहीं रहा था। फिर भी ब्लॉक का ऑप्शन आ गया और मैंने चैन की सांस ली। घर लौटते वक्त निखिल का मैसेज आया, भाई आते टाइम कुछ बियर लेते आना, सब खत्म हो गया है। मैंने जवाब दिया, हर बार मैं ही लाऊंगा तो पैसे कौन देगा, इस बार तू भी कुछ दे देना। रास्ते में पेट्रोल पंप से बियर का क्रेट लिया और मैं घर पहुंच गया। गाड़ी में बैठते ही फिर से मैसेज, ढूंढ पाएगा मुझे। अब तो सिर में दर्द होने लगा। मैंने झट से निखिल को कॉल किया, अबे तू ही कर रहा है ना ये सब, कौन सा ऐप यूज कर रहा है, क्या मजाक है ये। निखिल बोला, क्या बकवास कर रहा है, मैंने कुछ नहीं भेजा और जल्दी आ, मेरा मूड खराब हो रहा है। घर पहुंचा तो निखिल ने दरवाजा खोला, बियर का क्रेट लिया और सीधा फ्रिज में रख दिया। मैं भी चुपचाप एक बियर लेकर अपने कमरे में चला गया। थक गया था तो सोने का मन बना लिया। तभी फिर से वही मैसेज, बस थोड़ा सा टाइम, छुपेगा या ढूंढेगा मुझे। अब डर लगने लगा था। मैंने गुस्से में लिखा, बंद कर ये सब, मुझे नहीं खेलना और हाँ मुझे तंग मत कर। फोन बंद कर दिया ताकि और मैसेज ना आए। थोड़ी देर बाद नींद आ ही गई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। निखिल की आवाज आई, हल्की लड़खड़ाती हुई, भाई पता नहीं कौन है, मेरे फोन पर भी वही मैसेज आया है, देख तो। मैं दौड़ कर गया, निखिल के फोन में देखा, वहां लिखा था, आखिरी मौका, छुपेगा या ढूंढेगा। अब तो दोनों के पसीने छूट गए। मैंने पूछा, कब आया ये मैसेज। निखिल बोला, पता नहीं, थोड़ी देर पहले। मैंने अपना फोन फिर से ऑन किया और एक और मैसेज, उसमें लिखा था, ठीक है तू छुप, मैं ढूंढता हूं। अब तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा। समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तभी अचानक लाइट चली गई। घर में एकदम सन्नाटा। फिर दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे खोल रहा हो। मैंने निखिल को फुसफुसा कर बोला, निखिल तू छुप जा। मैं फर्श पर रेंगते हुए बेड के नीचे घुस गया। हम दोनों इतने डर गए थे कि अब हमें पता नहीं लग रहा था कि क्या करना चाहिए। तो हम छिपने का अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। मतलब कि उस अदृश्य शक्ति को हम ढूंढ तो सकते नहीं थे, इसलिए हमने छिपने का फैसला किया। और ये हम मजबूरी में कर रहे थे, ये कोई खेल नहीं था। ये खेल से बहुत आगे बढ़ चुका था। फोन से पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि फोन एकदम बंद हो गया। बैटरी थी फिर भी ये स्विच ऑफ हो गया। अब तो डर के मारे सांस भी थम गई थी।
कमरे में अचानक ठंडक बढ़ गई, जैसे कोई बर्फीली हवा चल रही हो। फिर भारी भारी कदमों की आवाज आई, जो निखिल की आवाज से कहीं ज्यादा भारी थी। सड़ी गली बदबू कमरे में फैल गई। मैं बेड के नीचे सिकुड़ कर बैठ रहा था। सांस रोके अचानक अलमारी का दरवाजा बंद होने की आवाज आई। शायद निखिल उसमें छुप गया था। फिर वही भारी कदम कमरे में घूमने लगे। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। कुछ देर बाद अलमारी का दरवाजा जोर से टूटा। निखिल की चीख सुनाई दी, ऐसी चीख जो आज तक मेरे कानों में गूंजती है। फिर एकदम सन्नाटा। काफी देर तक मैं वहीं बैठा रहा, हिल भी नहीं पाया। फिर लाइट आई। मैं डरते डरते बेड के नीचे से निकला। देखा अलमारी का दरवाजा चकनाचूर पड़ा था, लेकिन निखिल वहां नहीं था। निखिल गायब हो गया था। पूरे घर में ढूंढा मैंने उसे, लेकिन निखिल का कोई नामो निशान नहीं था। फिर 2 दिन हो गए, निखिल का कोई पता नहीं चला। पुलिस को क्या बताता मैं? कोई भूतिया मैसेज आया था और मेरा दोस्त गायब हो गया। अब भी जब ये सब मैं आपको भेज रहा हूं, यानी कि द रीसेंट पॉडकास्ट को, फोन पर फिर से वही मैसेज आया है, छुपन छुपाई खेलेगा। अब समझ नहीं आता क्या करूं। शायद इस बार जवाब दूं कि हाँ, ढूंढ मुझे और मैं छुप जाऊं। निखिल के गायब होने के बाद मेरी हालत खराब हो गई थी। ऑफिस जाना छोड़ दिया। हर वक्त सिर भारी रहता, नींद आती नहीं थी। माँ पापा को कैसे बताता कि मेरा दोस्त ऐसे अचानक गायब हो गया। पुलिस को भी फोन किया, लेकिन उन्होंने बोला लड़का खुद भाग गया होगा, इन हालातों में कोई केस नहीं बनता। रात को फिर वही मैसेज, छुप गया। अब ढूंढने की बारी मेरी है। अब तो डर के मारे घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। या फिर ऐसा कहूं, मैं घर में भी असुरक्षित था। हर वक्त लगता कोई मेरी परछाई के पीछे पीछे चल रहा है। खिड़की के बाहर अजीब सी आवाजें आती, कभी बच्चों की हंसी, कभी किसी के दौड़ने की आवाज। एक रात अचानक खिड़की के बाहर देखा, एक परछाई लंबी सी छत पर घूम रही थी। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। इसी बीच माँ का फोन आया। बेटा, सब ठीक है ना? आवाज बड़ी थकी थकी लग रही है। मैंने झूठ बोल दिया, हाँ माँ, सब बढ़िया है, बस काम का प्रेशर है, शायद थोड़ा ज्यादा प्रेशर है आजकल। लेकिन माँ को शायद कुछ शक हो गया था। माँ ने बोला, बेटा, कोई परेशानी हो तो बता देना। माँ की आवाज सुनकर थोड़ी हिम्मत तो आई। मैंने सोचा अब डर के भागने से कुछ नहीं होगा। मैंने ठान लिया, अब इस छुपन छुपाई वाले को जवाब दूंगा मैं। रात के करीब 2 बजे फिर से मैसेज आया, अब तो छुपना बंद कर, सामने आ। मैंने जवाब दिया, आजा, जो करना है कर ले। तभी घर में अजीब सी ठंडक फैल गई। दरवाजे की कुंडी अपने आप खुल गई। कमरे के अंदर धुआं सा भर गया। मैंने देखा एक लंबी परछाई कमरे में घुस आई थी। उसकी आंखें एकदम लाल, चेहरा धुंधला और आवाज। उसने कहा, अब तेरा नंबर है। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली और माँ की दी हुई ताबीज को जोर से पकड़ लिया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह आंख खुली तो सब कुछ नॉर्मल था। निखिल अब भी गायब ही था, लेकिन कमरे में एक पुरानी स्लेट पड़ी थी जिस पर लिखा था, अगली बार अच्छे से छुपना। अब भी कभी वही मैसेज आता है, छुपन छुपाई खेलेगा। पर मैं डरता नहीं। शायद निखिल कहीं और है, किसी और दुनिया में। मैंने माँ से सब कुछ बता दिया। माँ ने गांव में एक मौलवी से बात की, ताबीज दिया उन्होंने मुझे और बोला, डर मत बेटा, तेरे साथ कुछ नहीं होगा। अब मैं हर रात ताबीज पहनकर सोता हूँ, लेकिन जब भी फोन बजता है दिल एक बार फिर से धड़क उठता है और मैसेज होता है, छुपन छुपाई खेलेगा।